नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंज मामले को लेकर के आ रही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अचयनित सभी अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे गए थे। प्रत्यावेदन आप सभी लोगों के लिए 20 मार्च से शुरू हुए थे और 27 मार्च लास्ट डेट थी प्रत्यावेदन सबमिट करने की। तो आप सभी लोगों को बता दें, कुछ साथियों की तरफ से प्रत्यावेदन सबमिट भी कर दिए गए हैं, लेकिन जिन भाई बहनों ने अभी तक प्रत्यावेदन सबमिट नहीं किए हैं, तो आज लास्ट डेट है। आज तक शाम तक आप सभी लोग अपने प्रत्यावेदन सबमिट कर सकते हैं। अब यहां पर प्रश्न एक उठता है, क्या सभी चयनितों को प्रत्यावेदन सबमिट करना है? दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपको कोई शिकायत है 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो आप प्रत्यावेदन अवश्य करें। अगर आपकी कोई शिकायत नहीं है, आपको 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भी प्रक्रिया है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्रत्यावेदन ना सबमिट करें। ये बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है कि सभी चयनितों को हर हाल में जो है प्रत्यावेदन सबमिट करना ही है। तो कुल मिलाकर के जिस अभ्यर्थी की कोई जेन्युइन समस्या है, शिकायत है, तो जरूर प्रत्यावेदन सबमिट करें, क्योंकि प्रत्यावेदन सबमिट करने से आपकी शिकायत का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा विभाग की तरफ से। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रक्रिया शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी आप सभी लोगों के मामले में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हमें लगता है कि जितने भी चयनित भाई बहन है, कोई ना कोई दिक्कत उनकी अवश्य रही होगी, तो वो लोग भी अपना प्रत्यावेदन सबमिट कर लें आज देर शाम तक, क्योंकि अचयनितों की तरफ से जो है प्रत्यावेदन सबमिट किए जा रहे हैं। और प्रत्यावेदन सबमिट करने के बाद आप सभी को बता दें, आगे आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। जब आप प्रत्यावेदन सबमिट करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का फाइनल सबमिशन के बाद जो है अपडेट पेज निकलकर सामने आएगा, जिसे देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, जितने भाई बहन प्रत्यावेदन सबमिट करेंगे, तो फाइनल सबमिशन के बाद आपका इस तरीके से जो है इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर लिखा होगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, प्लीज चेक मेल बॉक्स, और यहां पर ओके को क्लिक कर देना। और इसके बाद आप सभी को कुछ भी इसमें आगे नहीं भरना है। दोस्तों, कोई चीज आपको आगे नहीं भरनी है और ना ही फीडबैक को लेकर के परेशान होना है। केवल और केवल आपको अपना प्रत्यावेदन सबमिट करना है। जब इस तरीके का इंटरफेस सामने निकल कर आ जाए फाइनली सबमिशन के बाद, तो आपको वहीं पर पेज को ओके करके छोड़ देना है। तो कुल मिलाकर के आज प्रत्यावेदन सबमिट करने की अंतिम तारीख है। जिन भाई बहनों को अपना प्रत्यावेदन सबमिट करना है, प्लीज प्रत्यावेदन सबमिट करें, क्योंकि आपकी शिकायतों के निस्तारण के लिए ही विभाग की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। और इसका निस्तारण आप सभी लोग जानते हैं 31 मार्च तक किया जाना है। तो जो भी आपकी जेन्युइन समस्या है, तो आप जरूर उसे प्रत्यावेदन के रूप में पोर्टल पर जरूर रखें, क्योंकि आपकी समस्याएं जो हैं वो विभाग तक पहुंचनी चाहिए। और उसका निस्तारण जो है विभाग किस तरीके से करता है कमेटी के द्वारा, ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के प्रत्यावेदन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही थी, वो हमने आप सभी के साथ डिस्कस करी कि प्रत्यावेदन सबमिट करने की आज लास्ट डेट है। आप सभी लोग अवश्य प्रत्यावेदन सबमिट करें। वहीं अब आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में 3 अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। अब आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कुछ अभ्यर्थी लगातार जो हैं ये कह रहे हैं कि किसी को कोई भी चंदा नहीं देना है। सरकार ने हमको नियुक्ति दी है, सरकार ही डायरेक्शन लेगी, आदेश लेगी, वहां पर किसी प्राइवेट अधिवक्ता की कोई जरूरत नहीं है। और 3 तक हमें इंतजार करना, उसके बाद किसी को सपोर्ट करेंगे। वहीं आप सभी को बता दें, अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि चयनितों को एकजुट करके जो है एक प्राइवेट अधिवक्ता हायर किया जाए। वहीं कल आप सभी को बता दें, मोहित द्विवेदी एंड टीम की तरफ से भी खाता जारी कर दिया गया। सभी अभ्यर्थियों से एक निवेदन है कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में पहला जो टारगेट है वो स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेना होना चाहिए। किसी भी कीमत पर, चाहे सरकारी अधिवक्ता के साथ आप सभी के प्राइवेट अधिवक्ता को आर्गुमेंट करना पड़े या किसी भी बिहाफ पर,
अगर आप सुप्रीम कोर्ट से 3 अप्रैल स्कूल आवंटन पर डायरेक्शन ले लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं चयनितों की बड़ी जीत होगी। और अगर डायरेक्शन लेने में आपको असफलता मिलती है तो आपको कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, फिर फाइनल आदेश आने के बाद ही स्कूल आवंटन होगा। ये चीज आप सभी लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप सभी की तरफ से प्राइवेट अधिवक्ता होते हैं और किसी भी तरीके से सरकार का आर्गुमेंट या जो वहां पे पक्ष रखा जाता है वो कमजोर नजर आता है, तो वहां पर प्राइवेट अधिवक्ता आपकी बातों को कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछली सुनवाई जो लगी हुई थी 11 मार्च को, वहां पर जब आपके ऐश्वर्या भाटी मैम ने आर्डर मॉडिफिकेशन के तहत स्कूल आवंटन के डायरेक्शन लेने का प्रयास किया तो अपोजिशन के अधिवक्ता पटवालिया सर ने अपोज किया, और उन्हीं के अपोज की वजह से आपको बता दें आर्डर मॉडिफिकेशन पर डायरेक्शन नहीं मिला। अगर आप सभी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ में एक प्राइवेट अधिवक्ता मोस्ट सीनियर वहां पर अगर खड़ा होता तो वो भी जोरदार तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करता, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी मैम उसके बाद में कुछ नहीं बोली जब पटवालिया सर ने अपोज किया, और कोर्ट ने उनको ना सुनते हुए सीधे आगे की चीजें जो है वो डेट दे दी थी 3 अप्रैल। आप सभी लोग आ गए। अब आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि 3 अप्रैल कुछ बेहतर हो तो जो टीमें प्रयास कर रही हैं, टीमें बहुत बन गई हैं, इतनी नहीं होनी चाहिए, 1 से 2 टीम होती है और उसी में सभी लोग मिलकर के सहभागिता सुनिश्चित करते हुए आगे मजबूती के साथ उतरने का प्रयत्न करते तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो अच्छा तो नहीं चल रहा है चयनितों की तरफ से, लेकिन उम्मीद भी क्या की जा सकती, क्योंकि सभी को अपने अपने तरीके से चीजों को देखना है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें, जो टीमें अभी ये कह रही हैं कि 3 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई देखते हैं उसके बाद देखेंगे हमें प्राइवेट अधिवक्ता करना या न करना। दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर 3 अप्रैल को आदेश नहीं हुआ स्कूल आवंटन का तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, फिर आप ही के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा कि आपने ही चयनितों को मिसलीड किया है। और अगर चयनितों की तरफ से कोई प्राइवेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता तो आज डायरेक्शन जरूर आता। तो ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए अगर आपको लग रहा है सभी चयनितों को कि प्राइवेट अधिवक्ता होना चाहिए तो आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके जरूर कर सकते हैं। वहीं जीरो जनपद के सभी चयनित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस भर्ती में जीरो जनपद के अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो बहुत असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि पहले आपने देखा कि 51 जनपद के कुछ साथी नौकरी कर रहे हैं, अब इस बार जब जीरो जनपद के चयनितों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, स्कूल आवंटन रुका हुआ है, तो अब अगर जीरो जनपद के चयनित अभ्यर्थी संगठित नहीं रहेंगे, एकजुट नहीं रहेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं भर्ती से खतरा हो सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उमेश चंद्र की याचिका जो है उसके बिहाफ पर ही जीरो जनपद के चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर के जीरो जनपद के सभी चयनित अभ्यर्थी, चाहे 27 वाली काउंसलिंग हो, चाहे 5 से 7 वाली काउंसलिंग प्रक्रिया हो, इन सभी को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है और प्रयास करना है। अब आप सभी को बता दें, मोहित द्विवेदी टीम की तरफ से जो खाता जारी किया गया है उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो डिस्कस की गई है उनकी तरफ से, उस पर नजर डालते हैं और क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोहित द्विवेदी टीम की तरफ से जो महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की गई वो है लक्ष्य स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट से। साथियों अपने समस्त साथियों को नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर वो 7 जनवरी को प्राप्त हो चुका है, परंतु अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन अब तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन होगा। साथियों आप सभी को 1 फरवरी को ही टीम द्वारा बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट से केस का आदेश हुए बिना स्कूल नहीं मिलेगा। अभी भी कह रहा हूं कि बिना आदेश के स्कूल नहीं मिलेगा। साथियों समस्त संघर्षशील साथियों के साथ इस लड़ाई को लड़ा गया और जो भी प्रक्रिया में आया उन सभी को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। बस स्कूल आवंटन की अंतिम लड़ाई लड़नी है, जिसे आप सभी का साथ आवश्यक है। साथियों हम सभी का हर महीने 54,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का नुकसान हो ही रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जिसको भी टीम पर भरोसा हो, यह चीज ध्यान रखना, मोहित एंड द्विवेदी टीम की तरफ से कहा गया कि जिसको भी टीम पर भरोसा हो वो लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, जैसा सहयोग आएगा वैसा बड़ा से बड़ा वकील किया जाएगा। साथियों हम सभी जिनको टीम पर भरोसा है उनके साथ और सहयोग से ये लड़ाई लड़ी गई और नियुक्ति पत्र मिला।
लेकिन उस नियुक्ति पत्र को बचाना अति आवश्यक है, नहीं तो 51 के लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह पूरी ताकत से लगे हैं कि 0 जनपद को बाहर कराया जाए, इसलिए 3 अप्रैल को अपना पक्ष रखना अति आवश्यक हो गया है। वहीं आप सभी को बता दें साथियों, ये अंतिम लड़ाई ही जल्द से जल्द खत्म हो, हम सभी को स्कूल मिले, सभी साथी अपना अपना जीवन यापन सुचारू रूप से शुरू कर सके। साथियों 30 मार्च तक वकील की फीस देनी है, जैसा सहयोग आएगा वैसा वकील किया जाएगा, इसलिए अंतिम बार ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। जो लोग सहयोग करें वो लोग केस से संबंधित सभी जानकारी टीम के सदस्यों से ले सकते हैं, जिनका नाम और नंबर आपको दिया जा रहा है। साथियों आप सभी से ज्यादा सहयोग करें और टीम और अपने साथियों के कहने से सोमेश चतुर्वेदी के नाम से खाता जारी किया गया। खाते और सभी बातों का जवाब सोमेश और टीम के सदस्यों से ले सकते हैं, लेकिन जानकारी उसको दिया जाएगा जो सहयोग करेगा। साथियों हम सभी लोग जैसे हाईकोर्ट में सरकार के साथ मिलकर लड़ाई लड़े, उसी प्रकार सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों को पता है कि सरकार ने कितना क्या पक्ष रखा था, ये आप लोगों को बताने की शायद जरूरत नहीं है। साथियों बहुत सी बातें हम आपको नहीं बता सकते, बस आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि अपनी नियुक्ति बचाना बहुत जरूरी है। जो लड़ाई अभी तक लड़ी गई थी, यदि थोड़ी भी लापरवाही की गई और 3 को यदि 0 का वकील नहीं गया तो उसका परिणाम आपको खुद ही दिख जाएगा। जैसा कि आप लोग कह रहे थे सरकार सब कर लेगी, वो 2 डेट पर दिख गया, एक पर स्टेटस को हो गया और दूसरे पर सरकार स्कूल दिलाने का प्रयास की, लेकिन कोर्ट ने सुना ही नहीं। तो हम लोग का वकील बहुत जरूरी है। और आगे नोट पॉइंट में बात कही गई कि जिस भी साथी को टीम पर भरोसा हो वो लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपनी और अपने साथियों की जिनको भरोसा है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के पोस्ट और बातों से टीम को कोई मतलब नहीं है, जिसको जैसा प्रयास करना हो करे। हम लोग किसी से लड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों से लड़ने का काम अभी तक किए हैं वो लोग अभी भी जैसे पोस्ट पढ़ेंगे वो चीजें शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोहितेंद्र द्विवेदी टीम की तरफ से सभी साथियों के नाम दिए गए हैं। ये सभी साथी जो मोहितेंद्र द्विवेदी टीम से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोहितेंद्र टीम। तो कुल मिलाकर के मोहितेंद्र टीम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी के लिए खाता जारी किया गया है, तो 0 जनपद के सभी चयनित साथी जिनको भरोसा है टीम पर और जो ये सोचते हैं कि मोहितेंद्र द्विवेदी टीम ही कुछ बेहतर कर पाएगी आगे, वो इसमें सहयोग कर सकते हैं। खाता के डिटेल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मोहित द्विवेदी टीम की तरफ से जो अकाउंट जारी किया गया उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, और इसके सदस्य जो हैं आप यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। तो आप सभी लोग मोहित द्विवेदी टीम को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो अवश्य जुड़ें और सहयोग करें। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो किसी भी कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को प्रयास करना ही पड़ेगा स्कूल आवंटन के लिए। यहाँ पर मोहित द्विवेदी कांटेक्ट नंबर, सौरभ वर्मा और उमेश चंद्र, इन सभी के कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप जरूर संपर्क करें, क्योंकि आप सभी का इस वक्त एक ही उद्देश्य है, स्कूल आवंटन, और वो किस तरीके से होगा इसके लिए आप सभी को हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि अचयनित पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से चयनितों का स्कूल आवंटन ना हो। वो भी जानते हैं अगर चयनितों को स्कूल आवंटित हो गए तो फिर केस एक पक्षी हो जाएगा और फिर उनके लड़ने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो कुल मिलाकर के अभी भी समय है। सभी चयनित भाई बहन अगर संगठित होकर के, एकजुट होकर के एक प्राइवेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा करते हैं, तो हमें लगता है इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदा ही मिलने वाला है। और अगर इसी तरीके से जो 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई थी वहां पर प्राइवेट अधिवक्ता खड़ा होता तो शायद आज स्थितियां कुछ और होती, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। जो बीत गई सो बात गई, आगे जो है उसमें बेहतर किया जाए, ये चीजें समझिए। क्योंकि आप सभी को बता दें अगर 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में एक प्राइवेट अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ खड़ा होकर के आर्गूमेंट करता है तो ये बहुत बेहतर होगा। अन्यथा आप सभी को बता दें जो कहते हैं 3 के बाद देखा जाएगा, तो 3 के बाद अगर 3 को आदेश नहीं हुआ तो आपके हाथ में केवल और केवल पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए एकजुट होकर के छोटा छोटा सहयोग करके प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहने वाले कोई लोग ना रह जाए कि हमारा अधिवक्ता होता तो ये हो जाता। तो उन चीजों से निपटना है तो आपको संगठित होकर के, एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। और 3 अप्रैल अगर स्कूल आवंटन आदेश चाहिए तो कुछ बड़ा सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आपको बता दें जिस तरीके से 11 मार्च को अगली डेट मिली थी उसी तरीके से 3 अप्रैल को भी अगली डेट ही मिल जाएगी, और चयनितों का यही प्लान ही है। ना मानिए तो आप अगर लचर पैरवी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो जिसका नतीजा आप सभी के सामने होगा 3 अप्रैल सुनवाई के लिए। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में।
दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में फाइनल सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व हो चुका है और रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अब आर्डर डिलीवर का इंतजार अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आंसर की प्रकरण में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। और जबकि आप सभी को बता दें आंसर के प्रकरण मामले को लेकर के लगभग 100 प्लस कंटेम्प्ट याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हुई हैं, उन पर लगातार सुनवाइयां भी हो रही हैं। अब आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर के प्रकरण मामले को लेकर के मतलब 50 के समथिंग जो याचिकाएं हैं वो 29 मार्च को सुनवाई के लिए लगी हुई हैं। अब आपको बता दें जिस तरीके से पिछली कंटेम्प्ट सुनवाई पर हाई कोर्ट में सरकार और विभाग को जो 1 अंक अतिरिक्त दिया गया है उसकी लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर सबमिट करनी थी, वो नहीं सबमिट की गई। लेकिन अब जो है वो उम्मीद निकल कर सामने आ रही कि 29 मार्च को जो कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में लगी हुई है, ये आंसर के प्रकरण मामले में लगी हुई है, उस पर जो है विभाग और सरकार की तरफ से 1 अंक की सूची जो तैयार की गई है और उसमें जिन अभ्यर्थियों के नाम है वो सूची जो है कोर्ट के अंदर पेश कर दी जाएगी। अब देखना है कि 29 मार्च को क्या सरकार और विभाग कोई नया बहाना लेकर के आता है अगली डेट लेने के लिए, या 29 मार्च को सरकार और विभाग की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई उसे कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। उम्मीद और चांसेस हैं कि इस बार विभाग की तरफ से कोर्ट के अंदर जो नई सूची तैयार की गई 1 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की वो सबमिट की जाएगी और मामले को शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा इसमें आरक्षण वाला है वो भी अब आर्डर रिजर्व हो चुका है। हालांकि अब इससे पहले आर्डर आएगा नहीं, लेकिन 29 मार्च को आंसर के पकड़ मामले को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उम्मीद करेंगे कि उस दिन कोर्ट में लिस्ट सबमिट होगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि जब तक आप सभी लोग जानते हैं 6800 और 13156 वाला मैटर सॉर्ट आउट डीबी से नहीं होगा, उस तब तक आंसर के पकड़ने वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाएगी। लेकिन मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है। लिस्ट अगर सबमिट होती है कोर्ट के अंदर तो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को विभाग जो है लिस्ट में शामिल करते हुए नौकरी देना चाह रहा है। कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।